एक्टिंग के अलावा फिर क्या करती हैं आप? मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। बड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है। मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती हूँ। सोती हूँ, जिम जाती हूँ, बस। पागल खाना हम जो शूट करे थे वो हम लोगों ने 3 दिन शूट किया था। अच्छा। इतना मुझे डर था कि 3 दिन मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने ये सोच लिया था अपने दिल में कि अगर मैंने कैरेक्टर गंदा किया तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी। कि मुनीब को मैंने ड्रामे में बहुत मारा है, बहुत मार खाई है उसने मुझसे। हाय, दिस इज कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो हमारी गेस्ट है उन्हें बड़ी देर से हमने बिठा के रखा हुआ, इंतजार करा रहे हैं। कौन है हमारे साथ? मिंसा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत माजरत कि आपको इतनी देर से बिठा के रखा, परेशान किया। ऑडियो ही सही नहीं हो रही थी हमारी आज। एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी माजरत। फिर हम इसके लिए कुछ और करेंगे आपके साथ। एक और इंटरव्यू रखेंगे। नहीं एक्सेप्ट हो गई है। एक में ही आपने कहा कि नहीं बस मुझसे ना हो पाएगा। अच्छा खैर, ये बताएं, सबसे पहले तो आपने उम्रा अदा किया। आप बता रही थी, बहुत मुबारक हो आपको। कैसा एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू सो मच। इसका एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि इसका एक्सपीरियंस जो है ना, मैं अपना दिल वहाँ छोड़ रही हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी लेकर जाए वहाँ पर। इतनी अच्छी फील है, इतना सुकून है वहाँ पर कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, वो सुकून अता करे सबको, और मुझे तो बार बार लेकर जाए। आमीन सुमा आमीन। आमीन। हम सबको ही जो है वो जगह देखना नसीब हो, बड़े किस्मत वालों के साथ। बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ से आने के बाद, क्योंकि हम कराची की तो लाइफ आपने खुद देखी है कि कितनी तेज है, और यू बिलोंग फ्रॉम लाहौर। तो कराची सबसे पहले तो बताएं, कराची कैसा लग रहा है आपको? अब तो वैसे मुझे कराची की आदत हो गई है, लेकिन जब मैं स्टार्ट में जब कराची आई थी तब वाकई में बात सच है यार। कराची की दुनिया मुझे ऐसा लगता है बहुत फास्ट है। लाहौर में अभी सोएंगे, अभी उठेंगे, अभी दोपहर हो रही है, अभी खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी काम करने बस आपको। तो कराची अब मुझे जाके कराची अच्छा लगना शुरू हो गया, अदरवाइज मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था। बहुत लाहौर को बहुत मैं मिस करती थी, लेकिन अब कराची क्योंकि काम है कराची में, तो बस अब कराची को बसा लिया अपने दिल में बसा लिया, जगह दे बसाना पड़ा। जरूरी था ना वो, जरूरी था, सच में जरूरी था। तो कुछ एक्सप्लोर किया कराची का भी? खाने वाने खाए आपने? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कराची का मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा। कि क्या अच्छा है यहाँ पर, क्या अच्छा नहीं। मुझे चलिए हम एक फूड इंटरव्यू आपके साथ प्लान करते हैं। बिल्कुल। वी कैन गो समवेयर एंड हैव द बेस्ट कुजीन्स। इंशाल्लाह। इनको बंस रोड की सैर करानी पड़ेगी। बिल्कुल। फिर वहाँ जाके हम लोग शूट भी करेंगे। शूट नहीं करेंगे, फिर हम अपना फन करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा चलेंगे। मैंने आपको इनविटेशन दे दिया, कंपनसेट हो गया है आपका ना, जो ये मैंने लिख लिया ये बात, क्योंकि मैं आज तक मैंने कभी कराची की, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कराची के खाने ट्राई किए होंगे जब से मैं कराची में रह रही हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे फूडी हैं आप, शौकीन है खाने की? कोर्स यार, बस फिर मेरी पक्की दोस्ती हो गई आपके साथ। जाने वाले हम लोग। अच्छा मिंसा, अभी आपका एक ड्रामा भी हमारे पास ऑन एयर है, शिद्दत, जो जिसकी हाइप जो है वो कहते हैं ना वर्थ द हाइप। उसका रीजन ये है कि लोग, एक तो आपके और मुनीब की केमिस्ट्री लोगों को बड़ी सरप्राइजिंगली, कि उनका ट्रैक अनमोल के साथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो बड़ी पसंद कर रहे हैं लोग। तो ये कैसे हुआ था, ये सारा कैसे ड्रामा आप तक पहुंचा? यार मैं खुमार के सेट पे थी, वो भी जियो का ही प्रोजेक्ट है। खुमार के सेट पे थी, ख़त्म होने वाला था, तकरीबन लास्ट दिन उसका चल रहा था। तो मुझे कॉल आती है जियो की तरफ से कि हमारे पास आपके लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम शिद्दत है। इसका नाम शिद्दत नहीं था पहले, मोहब्बत एक सज़ा, इस तरह से कुछ नाम था इसका। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये प्रोजेक्ट है आपके लिए, तो आप इसको देख लें। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मेरे साथ स्क्रिप्ट वगैरह शेयर करिएगा, मैं देखूंगी, पढ़ूंगी, समझ आया तो फिर उसके बाद साइन करूंगी। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई और स्टोरी मुझे अच्छी लगी। सही। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे डायरेक्टर से मिलना चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी स्टोरी को लेकर। एक पागल लड़की है, मैंने कभी, मेरा लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं। मैंने कोई मूवीज़ देखती हूँ, मुझे जो आइडिया हो ना, कोई पुरानी मूवी ऐसी हो जिसमें ऐसा कोई कैरेक्टर वगैरह प्ले किया हो किसी ने, मैंने वो भी नहीं देखा। तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में मुझे ना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि यार ये, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इसको लेकर। और फिर मैंने उनसे बोला मुझे ओके डायरेक्टर से मेरी मुलाकात करवाएं।
हमारी डायरेक्टर से मुलाकात हुई ज़ीशान अहमद, सही, जो कि मुझे लगता है बहुत 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 अच्छे डायरेक्टर हैं और बड़ी तारीफें सुन रहे हैं इंसान भी आपकी। बहुत अच्छे हैं, ज़ीशान इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे अब तक ऐसा लगता है कि मैंने उन ज़ीशान जैसा ना अभी तक मैंने कोई आदमी नहीं देखा होगा। तो मैं ज़ीशान के साथ बैठी, हम लोग इसके सेट पे ही थे, शिद्दत के सेट पे मेरी मुलाकात हुई ज़ीशान के साथ था। अभी मैं अपना कैरेक्टर जब सुनने गई उनसे तब मेरी मुलाकात। तो शूट उस वक्त स्टार्ट हो चुका था? उस वक्त शूट स्टार्ट हो चुका हुआ था। ये परीजे का जो कैरेक्टर है वो कहीं पे दूर दूर तक नहीं गई था। स्क्रिप्ट में। मुनीब ने भी आपको बताया मेंशन किया है। यस, ज़ीशान से मिलने गई, ज़ीशान ने मुझे कहा कि ये इस तरह से कैरेक्टर है और हम लोग इसको इस तरह से लेकर सोच रहे हैं। जब उन्होंने मुझे बताया ये एक पागल लड़की है और ये उसकी मोहब्बत में ना जब उसने उसको छोड़ दिया तो वो बिल्कुल ही ना बस पागल सी हो गई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा उसके अलावा, कंप्लीटली लॉस्ट वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं स्टोरी सुन रही हूँ और मैं ज़ीशान को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँगी, मुझे अगर मैं करूँगी तो मुझे ये चीज़ अच्छी करनी है। हाँ ठीक है, घर जाती हूँ, मुझे काफ़ी दिन तक उसका कोई जिक्र नहीं होता हमारा आपस में। फिर उसके बाद अचानक खुमार ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डेट्स हमें चाहिए इस तरह से। मैंने कहा यार वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं कि मुझे करना है या नहीं करना। वैसे दिल था भी कि मैंने करना है और बट यू वर कंफ्यूज्ड। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार तो आप कंफ्यूज किस वजह से थी कि कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है, पागल बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ये कैरेक्टर इस तरह का था कि मैंने, क्योंकि अब मैंने किसी को देखा हो तो मुझे एक्सपीरियंस होता कि हाँ यार। तो रेफरेंस आपको कोई नहीं दिया? नहीं, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। हालांकि उन्होंने बताया भी अब, लेकिन मैं फिर भी मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि जो मैं करना चाह रही हूँ। मेरा सिर्फ इस कैरेक्टर को करने का मकसद ये था कि अगर मैं ये कैरेक्टर करूँ तो उसको ऐसा करूँ कि ऑडियंस जब देख रही हो ना तो वो ये ना कहे कि इसने फेक कर रही है यार, इसको देख के ना ये बहुत ओवर हो रही है। मुझे था कि सब ये मत बोले, जब वो देखे ना तो अगर मैं कैरेक्टर में रो रही हूँ ना ड्रामे में तो वो भी रोना शुरू करे। मुझे इस तरह से करना था। मैंने कहा मैं कनाडा जा रही हूँ, मुझे नहीं करना प्रोजेक्ट। मुझे ज़ीशान की कॉल आती, ये मैंने बात सुनी, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं करना चाहती भी हूँ करना। मैंने कहा आप मुझसे करवा लेंगे, पहले मुझे आप बताएं। मैंने कहा मिन्सा, मैंने कहा आप मुझसे करवा सकते हैं। मैंने कहा यार मैं करूँगी लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। ऑफ कोर्स मैं करना भी चाहती थी लेकिन वही मैंने कहीं ना कहीं आपको एक डर होगा कि ऐसा ना हो खराब मुझे था अगर मैंने ये कैरेक्टर गंदा किया तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी। नहीं करें, सच में मुझे था कि अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस ना आया ऑडियंस की तरफ से, देखने वालों ने अच्छा ना कहा तो मैं ये छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कैरेक्टर्स को लेके आप सेंसिटिव हैं बहुत ज्यादा। मुझे चीज मैं कहती हूँ कि अगर मैं कोई कैरेक्टर करूँ, बहुत जो वो चीज है ना, अगर मैं परीजे थी ना, आप उसमें देखेंगी सीन्स में देखेंगी, अब मैं परीजे थी तो मैं वो ही बनी हूँ। अब मैंने उसमें मेकअप यूज नहीं किया, मैंने उसमें इवन हम लोगों ने डार्क सर्कल्स भी उसमें बनाए थे और कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी। इनफैक्ट जो जेल का सीन था वो भी बहुत नेचुरल था, उसमें कोई मेकअप नहीं था। हमने मुझे ऐसा हमने मस्कारा यूज नहीं किया, हमने लिप बाम यूज, हमने कुछ भी यूज नहीं किया उसमें। हमने बिल्कुल ऐसे सो के जाती थी, मुंह धुला होता था और जाके मास्क वगैरह बन रहे होते थे और बस हमने इस तरह से वो चीज़ की। और जब मेरा फर्स्ट डे था, जब मेरी सेट पे ही मुनीब से मुलाकात हुई थी, तो मैं बैठी हुई थी तो ज़ीशान आए, हमारी आपस में कैरेक्टर को लेकर डिस्कशन हुई तो उन्होंने मुझे मुनीब से मिलवाया कि ये मुनीब ये परीजे का कैरेक्टर प्ले करनी है। हमारी वहाँ पे मेरी और मुनीब की आपस में बातचीत हुई। सही। तो अब मैं जब फर्स्ट डे में बैठी हुई हूँ और ज़ीशान मेरे पास है तो मैं ज़ीशान को कह रही हूँ, ज़ीशान मुझे बहुत डर लग रहा है, आपको? वो बिल्कुल ऐसे चुप मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, हो तो जाएगा ना। मैं उनको कह रही हो जाएगा, बात हो तो जाएगा ना। अगर मैंने ओवर एक्टिंग कर दी या लोगों को ऐसा लगा कि यार ये अच्छा प्ले नहीं करी, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए जब लोग बोलेंगे मुझे कमेंट्स में कि यार ये क्या घटिया एक्टिंग करी है, क्या ये मुझे बहुत तकलीफ होगी इसके बाद, तो इस वजह से मैं वो चीज़ करना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट आपने सोच लिया था मैं छोड़ दूंगी, मैं फील्ड छोड़ के कहीं दूर भाग जाऊंगी अगर मैंने ये कैरेक्टर गंदा
झगड़ा किया यार। तो खुद जब हम लोग, मुझे याद है कि हम लोगों ने वो जो पागल खाना हम जो शूट करे थे वो हम लोगों ने 3 दिन शूट किया था। अच्छा। हम लोगों ने वो 3 दिन में हमने सारा वो कंप्लीट किए थे, पागल खाने वाले जो सीन जब मुनीब तो ये आप लोग एक्चुअल लोकेशन पे मेंटल हॉस्पिटल जो हम सेट बनाया हुआ, सेट लगाया हुआ था, तो वो अब इतना मुझे डर था कि 3 दिन मैंने कुछ खाया नहीं था। 3 दिन मैंने, यार मुझे इतना डर था, एंजाइटी थी मुझे बहुत ज्यादा कि मैं सिर्फ कॉफी, चाय और ये 3, अब मुझे मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता बारी सब आ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, कुछ मैं ज़िशान मिनसा कुछ तो खा लो, नहीं मुझे भी नहीं खाना, मैं पहले ये एक दफ़ा शूट कर दूँ ये सारा पागल खाना जो भी है, उसके बाद मैं जाके कुछ खाऊंगी। 3 दिन के बाद जब पागल खाना हमने सारा शूट कर लिया, उसके बाद जाके मैंने रात में घर में खाना ऑर्डर किया और फिर मैंने खाया। ये तो फिर ज़िशान साहब को खिलाना चाहिए था आपको। इतनी ज्यादा मुझे एंजाइटी थी इस चीज को लेकर, इतनी ज्यादा, मैं बस मुझे बहुत डर था इस चीज को लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िशान ने तो खैर बहुत ही एक सपोर्ट किया। और मुनीब पे आ जाते हैं, मुनीब ने तो इतना सपोर्ट किया कि यार मुनीब को ये नहीं है कि मेरा सीन अच्छा हो जाए, मुनीब को ये नहीं कि मुनीब का सीन अच्छा हो जाए, मुनीब को ये कि अगर हम 2 लोग काम कर रहे हैं, हम दोनों लोगों का सीन है तो हम दोनों का सीन अच्छा हो। तो मुनीब से जब मेरा फर्स्ट सीन था मुनीब के साथ पागल खाने वाला, देखो मैं कब से दुल्हन बनी बैठी हूँ, हाँ कैसी लग रही हूँ, हमारी शादी होगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कब से बैठी इंतजार कर रही थी, हमारी शादी हो जाएगी। हमारी नहीं, मेरी, तुम यहीं रहोगी जिंदगी भर। तो मुझे अच्छे से याद है, तो मैंने मुनीब से पूछा कि मुझे बताएं कि मुझे मतलब ना कुछ बताएं कि कैसे होता है। तो मुनीब ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो कभी ऐसे फजूल में कोई बात चल रही होती है तो हंसना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते, कोई और बात अंदर ले आते हैं। डिस्टर्ब कैरेक्टर है ना बड़ा। अच्छा, और मुनीब के बारे में मैं एक और भी बात बताती हूँ। मुनीब को मैंने ड्रामे में बहुत मारा है, बहुत मार खाई है उसने मुझसे, सच में मैंने उसको। और हमारे सीन्स ऐसे थे कि ऐसे सीधी लाइंस नहीं थी हमारा कि चलो बैठ गए बोल दिया लाइंस खत्म हो गई। मुनीब आता है, मैं उसको, आपने देखा होगा सीन्स में, मैं उसको मार रही हूँ, हाँ। उसको पकड़ लेती हूँ कहीं से कभी कहीं से, तो बस मैंने उसको बहुत मारा और सीन खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी। लेकिन मुनीब की इतनी अच्छी आदत है कि उसने एक दफा भी मुझे नहीं कहा, या डायरेक्टर को जाके नहीं कहा, या किसी और को नहीं, यार ये क्या भाई मुझे लग रही है, मुझे जोर से मार। और मैं सच में जब मैं सीन में चली जाती थी ना, मैं नहीं देखती थी कि मुनीब को जोर से लग रहा है, मुनीब को आहिस्ता लग रहा है, मैं नहीं देखती थी मुनीब सामने, और मैंने मारना शुरू कर देना था बस, क्योंकि मैं मार ही रही हूँ उसको। अभी पागल खाना जितना भी हमने शूट किया उसमें, तो मुनीब ने एक दफा भी मुझे नहीं बोला कि मिनसा तुम थोड़ा सा आहिस्ता। मुनीब ने मुझे डिफिकल्टी भी नहीं हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं। इतना मुझे मुनीब, मैंने सीन खत्म होने के बाद मुनीब, आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता है बहुत जोर से लगा होगा। उसने कहा मिनसा इजी हो जाओ, सिर्फ अपना काम करो। यार ये इतनी अच्छी बात होती है कि आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपको बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप इजीली काम कर सकते हो। और मुनीब ने, बस यार मुनीब की कितनी तारीफें करूं। मुझे लगता है जितना ड्रामा अच्छा होता तारीफें की है, हाँ मुझे लगता है जितना ड्रामा, ये पेड प्रमोशन तो नहीं चल रही मुनीब की तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ड्रामा अच्छा होता जा रहा है, तो मुनीब ने मुझे बहुत हेल्प किया। नहीं, आई थिंक वो एक मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, एक कलेक्टिव एफर्ट ही होती है पूरी टीम की, जिससे वो प्रोडक्ट फिर अच्छा बनकर आता है। तो अच्छा, आपका एक्टिंग में किस तरह से ख्याल हुआ कि एक्टिंग की तरफ जाना है? आप कराची की भी नहीं है और फिर कोई इतने खास प्रोजेक्ट्स आप करती भी नहीं है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करती हूँ मैं बहुत ही एक सुस्त जिसको कहते हैं, मैं वो हूँ। मुझसे बिल्कुल भी, और मुझसे ना शूट्स भी नहीं होते, ऐसे रोज जाना, रोज काम करना, तो थोड़ा सा बहुत मैं सोचती हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मैं लाहौर में एक जिम में जाती थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी डायरेक्टर से एक। तो वो जिम करते वक्त आपस में बातचीत होगी, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था दीदन, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उन्होंने मुझे ऑफर किया था। वो लाहौर में बना था, हुंजा वाली साइड पे वो बना था। अच्छा, जब दीदन के बाद मुझे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया ना, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया जाहिर है मुझे पहचान, मुझे उससे पहले क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का कि मतलब ऐसे लोग मिलते हैं या लोग पहचान लेते हैं ऐसे।
तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ के मैं लाहौर से मैं आ गई कराची। सही। कराची आते साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला की तरफ से मुझे औलाद ड्रामा मिल गया। और औलाद तो फिर माशाल्लाह वो एक सुपर हिट प्रोजेक्ट था वो भी। तो बस फिर मैंने वहाँ से ये अपना करियर, फिर मैं कराची में रह गई क्योंकि काम सारा कराची में था, जिसकी वजह से मैं कराची। तो आपके फैमिली अभी लाहौर में एंड यू आर लिविंग इन कराची? कभी कराची में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, काम की वजह से कराची। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो शिद्दत के बाद कोई प्रोजेक्ट्स आप, क्योंकि खुमार भी अभी आपका गया है जी, और अब शिद्दत है, तो इसके बाद कोई प्रोजेक्ट्स हैं इन पाइपलाइन? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए थे, बट मुझे कुछ स्टोरी समझ नहीं आती, कभी मुझे कोई कास्ट समझ नहीं आती, तो जिसकी वजह से मैं प्रोजेक्ट मना करती थी। मुझे ये कि यार अगर मैं काम कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना कि मुझे काम करना है, मुझे सब कुछ नहीं करना। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं काम करूँ तो मैं कोई अच्छा काम करूँ, मेरे पास उस कैरेक्टर को मेरे पास उस कैरेक्टर में मार्जिन हो कि मैं यार हाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकूँ, तो मैं उस कैरेक्टर का वेट करती हूँ। जब तक इवन मुझे जियो से भी मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए हैं और हमेशा बहुत होते भी रहते हैं, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव प्रोजेक्ट। तो किस तरह के कैरेक्टर्स करना आपको पसंद है, जिनमें मार्जिन ज़्यादा हो या थोड़ा वो ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो? हाँ, मुझे ना ऐसा मुझे ये नहीं करना कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप सास बहू वाले कैरेक्टर। मुझे कुछ आपको पता होता वैसे यही आजकल ड्रामास में, लेकिन मुझे ना कुछ ऐसा मुझे नहीं प्ले करना। लेकिन मैं तो इससे कहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इस टाइप के मुझे कैरेक्टर्स बिल्कुल प्ले नहीं करने, इससे बेहतर मैं ना करूँ। हाँ, मुझे जब मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही उस कैरेक्टर को सुन के, जब मैं सुन रही हूँ उस कैरेक्टर को, या मुझे जब कोई बता रहा है उस कैरेक्टर, जब मुझे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, फिर मैं कैरेक्टर। अच्छा, ये बताएं कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपसे कहा अभी सोशल मीडिया पर आपकी काफ़ी रील्स वगैरह भी चल रही हैं, वायरल हुई हैं, तो ये देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि फेम को एक्सपीरियंस करना एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि यार जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिस चीज़ की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही थी, इतना मुझे मेरे अंदर डर था, वो हो गया, कंप्लीट हो गया। उसका अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ को ना दे दिया है। सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। इतने अच्छे एडिट्स बना रहे हैं लोग, तो मुझे सच में मुझे बहुत आप शेयर भी कर रही होती हैं अपनी? मैं बिल्कुल मैं कहती हूँ यार वो लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर मैं शेयर भी ना करूँ यार, ये तो बहुत गलत बात हो जाती है। चलो, उनकी मेहनत भी वसूल हो रही है। बिल्कुल उनकी भी होनी चाहिए वसूल। सबकी मेहनत एट द एंड तो ये आपकी ऑडियंस ही होती है जो डिसाइड करती है कि किसने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। तो खुमार में एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी एक बड़ी कास्ट थी आपके साथ। हाँ, खुमार में भी मेरा बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी कभी किसी से बहस नहीं होती, किसी से झगड़े नहीं होते, क्योंकि मैं अपने में ही रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा लोगों से बात नहीं होती। इस वजह से ना मेरा किसी के साथ कोई ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं कि यार किसी के साथ लड़ाई हो गई है, ये वो तो होता है, एक्सपीरियंस बुरे होते हैं, इस तरह से नहीं हुआ। खुमार में मेरा एक्सपीरियंस बहुत, फेरोज़ बहुत अच्छे हैं, हिना बयाद बहुत अच्छी हैं, वेरी प्रोफेशनल। यार मुझे उनसे सीखने को इतना कुछ मिला है। मैं सच में वो जब अपनी डायरी पे कुछ अपनी नोट्स वगैरह कुछ भी लिख रहे थे, उनके पास जाके मैं जी आप कैसे कर रही हैं, कहती थी बेटे सिखाती हूँ जी, ये मुझे बताते। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी मुझे उनसे सीखने को मिलता रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हैं। अच्छा, तो एक्टिंग के अलावा फिर क्या करती हैं आप? ये टफ सवाल है। हाँ, मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ भी नहीं करती हूँ मैं एक्टिंग। बड़ा स्क्रिप्टेड लग रहा है। मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं करती हूँ। सोती हूँ, जिम जाती हूँ, बस इसके खाती। और यही आपको करना पसंद है? और यही मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एक बहुत ही लेजी किस्म की खातून हूँ। मैं एक्टिंग के अलावा कुछ भी। अच्छा, फिल्म्स का प्लान है कुछ आपका? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े एक
एक फ्रेम के लोग हैं वही इस जॉनरा पे काम कर रहे हैं, मुझे हर कोई लगता है- फिल्म बना भी नहीं रहा। मुझे लगता है जो फिल्म कर रहे हैं उन्हीं को मुझे करने देनी चाहिए, जो ऑलरेडी फिल्म्स करते हैं वो उन्हीं पे ही सूट करता है, मुझ पे नहीं। तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के। चलिए भाई, तैयार हैं आप? डरी डरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यस आई एम रेडी। Your one song from देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। साड़ा चिड़िया दा चम, क्या है वो यार? यार मैं पंजाबी में जीरो हूँ। नहीं पता नहीं है, वो ऐसा कुछ था ना। अच्छा ठीक है, वो समझ में आ गया मुझे। आ गया ना, ऐसा कुछ है ना। ओके, सो फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर। Have you ever stolen anything in your childhood? बचपन का तो नहीं पता, लेकिन शायद बड़े होके जरूर चुराए। जैसे कि होटल्स में जब हम लोग जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनके जो टॉवल्स वगैरह होते हैं या फिर शैम्पूज वगैरह जो होते हैं वो चुरा के यार वो यूज करने के लिए दिए होते हैं उन्होंने, तो वो यार तो वो वहीं पे यूज करने को दिए, तो बस वो मैं चुरा के ले आती हूँ। मुझे मजा बहुत आता है, पता नहीं क्यों। सॉरी अल्लाह ताला, जो भी सुन रहे हैं मुझे बहुत बाद में कहेगा, लेकिन मुझे मजा आता है यार चोरी करने में, पता नहीं क्यों मुझे मजा आता है। ओके, किसी का दिल भी जल्दी चुरा लूंगी। दिल तो आप माशाल्लाह चुरा रही हैं यार। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? कुछ होता है। वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? अभी तक तो मुनीब ही पहला है। उसके बाद में कुछ पता नहीं है। अच्छा, लेकिन मुनीब अच्छा है यार, वो अच्छा है वो। ये एक पेड इंटरव्यू है जो कि जो मुनीब ने ही लाइन अप करवाया है मुझे भी यही अपनी लगा। तारीफों के लिए। ओके, सो वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? ये जो लेजीनेस है इसको मैं खत्म करना चाहूंगी, लेकिन जो कभी नहीं हो सकता। ओके, सो कराची और लाहौर? लाहौर था बट ऑफ कोर्स कराची। ओके, कॉफी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। तो आपने इतना सैड होके क्यों बोला? क्योंकि दोनों बस एवरेज। हाँ, क्योंकि आप लाहौर की है ना, तो आप सोच रही होंगी मैंने निहारियाँ भी खाई हैं। ओके, मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब रही हैं? मम्मा। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी। लवली टॉकिंग टू यू मिंसा। Same to आई you. विश कि हम इसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप लोग जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं परीजे का कैरेक्टर मिंसा प्ले कर रही हैं, अभी तक आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मजीद इन्हें आप किन कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं? हीरोइन टाइप मटेरियल देखना चाहते हैं या फिर इसी तरह के कैरेक्टर्स में? तो फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।